नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर से, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स, नीट एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए लाभकारी होगा। आपके लिए सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आज मेरा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। आज मैं बात करने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की आज मैं चर्चा करूंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक वैज्ञानिक थे थेल्स ने पाया था कि यदि हम दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रबिंग करें या उनके बीच फ्रिक्शन हो, तब क्या होगा, उसमें एक नई प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, और वो बॉडी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको अट्रैक्ट करना आरंभ कर देती है। जैसे कि आप एक कॉम्ब लें, एक कंघा लें, उस कंघे को अपने बालों पर रब करें, और रब करने के बाद क्या करें, उस कंघे को आप पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएं या डस्ट पार्टिकल के पास लाएं, तो आप देखेंगे कि उस कॉम्ब से डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। यह सब एक नई प्रॉपर्टी के कारण हुआ, और उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। केवल ये कॉम्ब या डस्ट पार्टिकल ही नहीं, जैसे आपने कांच की एक रॉड ली, उस रॉड पर रेशम से उसे क्या किया, रब किया, तब भी कुछ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार और भी बहुत से मटेरियल्स हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर आफ्टर रबिंग, दे अट्रैक्ट डस्ट पार्टिकल्स, दे अट्रैक्ट पीसेज ऑफ पेपर, दैट इज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी अगर हम दो बॉडी को रब करते हैं और वो बॉडी रबिंग के बाद एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं या एक दूसरे को रिपेल, प्रतिकर्षित करने लगती हैं, तब कहा जाता है कि उन बॉडी पर चार्ज डेवलप हो गया है। ठीक, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, कोई बच्चा, कोई बेबी होता है किसी परिवार में, तो उसका नामकरण कौन करता है? पंडित जी करते हैं ना, या कोई मौलाना साहब करते हैं। तो जो चार्ज हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो उनका नाम देने की बारी आई कि भाई उन चार्ज को हम क्या कहेंगे। तो उन चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि भाई उन चार्ज का नाम रख दिया जाता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बड़ा अजीब नाम रखा गया। कभी आप सोचेंगे तो आपको लगेगा यार ये भी कोई नाम हुआ कि एक को पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। क्यों नहीं कह दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि एक चार्ज ए टाइप है और दूसरा चार्ज बी टाइप है, या कोई नाम दे देते, एक को बेंजामिन कह देते, एक को फ्रैंकलिन। और भी साइंटिस्ट ने ऐसा किया है ना। तो उन्होंने बेंजामिन एक को और दूसरे को फ्रैंकलिन या कोई और नाम दे देते हैं, तो नाम नहीं दिए गए। आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। आप देखेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का विचार था कि चार्जेज एक्ट एज ए न्यूमेरिकल नंबर। बेंजामिन फ्रैंकलिन का मानना था कि चार्ज कुछ और नहीं, एक न्यूमेरिकल नंबर की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। कि जैसे दो चार्ज जुड़ भी सकते हैं, दो चार्ज सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, है ना। अगर दो चार्ज एक दूसरे के पास आए तो जैसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई हो या घट गई हो, ऐसा हो उनका मानना था। एक एग्जाम्पल में आप देने से पहले एक चार्ज की प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूँ। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। लाइक चार्जेज, जैसे मान लीजिए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात को हम छोड़ देते हैं, हमने मान लिया चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक ए एक बी। तो अगर जो लाइक चार्जेज हैं, अगर ए चार्ज किसी दूसरे ए चार्ज के पास आता है, तब वो एक दूसरे से दूर जाना पसंद करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। उसे हम कहेंगे लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, रिपल्शन, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित वो कर रहे हैं। वाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, अगर एक चार्ज ए है और दूसरा चार्ज बी है और वो अलग अलग टाइप के चार्ज हैं, तब वो एक दूसरे के पास आना पसंद करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे एक चार्ज पार्टिकल ए है और एक दूसरा भी ए है, और दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। अब दोनों पार्टिकल लाइक चार्जेज हैं, एक जैसे चार्जेज हैं, तो वो क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना पसंद करेंगे। अब मैंने क्या किया, इस ए पार्टिकल के पास एक दो पार्टिकल एक जगह रख दिए, तो क्या होगा, इनका पावर बढ़ गई, इनकी वैल्यू बढ़ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। तो क्या होगा, इनके बीच रिपल्शन का ज़्यादा फोर्स लगता है, ऐसा पाया गया, है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि चार्जेज एक न्यूमेरिकल नंबर की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा हुआ। चार्ज की एक प्रॉपर्टी की मैं चर्चा और करूंगा, चार्ज इज एडिटिव।
अभी मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम क्यों दिया था भूला नहीं हूँ, ना आपको बोलने दूंगा। चार्ज को जोड़ा जा सकता है, जैसे ये एक ए है और एक बी, दोनों चार्ज बॉडी हैं। ये दोनों बॉडी अगर ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और जो बॉडी बनेगी नई उस पर चार्ज आएगा ए प्लस बी। अगर एक चार्ज 6 कुलाम का है, कुलाम चार्ज की यूनिट होती है, अगर एक चार्ज 6 कुलाम का है और दूसरा चार्ज 9 कुलाम का है, और अगर ये दोनों चार्ज जुड़ जाएंगे तब क्या बनेगा, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, और ऐड होने के बाद आएगा 15 कुलाम का चार्ज। अगर एक चार्ज -7 कुलाम है और दूसरा चार्ज -4 कुलाम है तो क्या होगा, -7 कुलाम -4 कुलाम ऐड होकर आया -11 कुलाम। यानी एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज एडिटिव। अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं, एक चार्ज -8 कुलाम है और दूसरा चार्ज +3 कुलाम है, और अगर ये ऐड होते हैं तो ऐड होकर टोटल चार्ज कितना होगा, -5 कुलाम। अब नीचे का एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसी में बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्टेटमेंट जो है शो होगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन गेव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन टू द चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब ये 5 कुलाम चार्ज और -5 कुलाम चार्ज जब एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या आएगा, 0 कुलाम चार्ज। ऐसा कौन सा साइंस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या और कोई साइंस, बायोलॉजी, क्या ऐसा होता है कि दो नंबर्स एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे को नलीफाई कर लें? ऐसा सिर्फ मैथ में होता है। इसी का हल दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर दो बॉडी पर सेम अमाउंट का चार्ज है परंतु अगर पोलरिटी दोनों की डिफरेंट है तब वो एक दूसरे को नलीफाई कर लेंगे, और ऐसा केवल तभी होगा जब एक बॉडी पॉजिटिव हो और दूसरी बॉडी नेगेटिव। दो नंबर एक दूसरे से जुड़कर 0 कब लाते हैं, जब एक बॉडी पॉजिटिव दूसरी बॉडी नेगेटिव। अगर एक नंबर है +10 और दूसरा नंबर है -10, उनको जोड़कर ही 0 आ सकता है। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज दो तरह के होते हैं, चार्ज दो तरह के क्यों, क्योंकि जब बॉडी को रब किया गया तो उनके दो ही प्रोसेस हुए, या तो उस बॉडी ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, एक दूसरे को आकर्षित किया, या एक दूसरे को प्रतिकर्षित। तो सीधी सी बात है कि बॉडी को रब करने पर दो अलग अलग प्रकार के चार्ज डेवलप होते हैं, और उन चार्जेस का नाम अगर वो बेंजामिन और फ्रैंकलिन दे देते कि भाई एक चार्ज बेंजामिन है और दूसरा चार्ज का नाम है फ्रैंकलिन, तो क्या दोनों मिलकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर पाते? क्या वो ये कहता कोई भी कि बेंजामिन और फ्रैंकलिन मिल गए और बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने मिलकर 0 अमाउंट दे दिया? ऐसा नहीं होता ना बेटा। तो क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज का नाम दिया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करना चाहूंगा। चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 क्वांटाइजेशन, नंबर 2 कंजर्वेशन और नंबर 3 एडिशन। सबसे पहले मैं क्वांटाइजेशन की बात करता हूं। यह क्वांटाइजेशन शब्द का अर्थ क्या है? क्वांटाइजेशन, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? चार्ज का, आवेश का क्वांटीकरण। इसके लिए मैं आपको सब्जी मंडी लेकर चलता हूं। आपके गार्जियन ने कहा कि भाई टमाटर ले आए, 1 kg टमाटर ले आओ बाजार से। ठीक, उसने सब्जी वाले ने टमाटर डाले, 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। क्या वो कभी ऐसा करता है कि टमाटर को थोड़ा काट दिया और आपके कटे हुए टमाटर को आधा करके आपको 1 kg करके दे दे? ऐसा नहीं करता वो क्या करेगा, अगर वजन थोड़ा ज़्यादा हो गया तो एक मोटा सा टमाटर बाहर निकालेगा, उसकी जगह छोटा वाला टमाटर रख देगा, आपके 1 kg पूरे कर देगा। और अगर कम रह गया होगा तो छोटा टमाटर की जगह बड़ा टमाटर कर देगा, पर आपको होल नंबर में टमाटर देगा, है ना। 8 टमाटर, 10, 12, 15, कभी ऐसा नहीं देगा 15.5, 14.5, ऐसा नहीं देगा। इसी प्रकार चार्ज है, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो हमेशा एक मिनिमम चार्ज का कुछ गुणज होता है, मिनिमम चार्ज का कुछ मल्टीपल होता है। ठीक, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। किसी भी बॉडी पर कम से कम चार्ज हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, और उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है ना। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इतना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, और किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज इतना हो सकता है, या इसका पूर्ण गुणज होगा, या इसका मल्टीपल इंटीग्रल होगा। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर,
3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, 1000 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन के बराबर, उतना नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और उतना पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। परंतु आप कहते हैं कि क्या Q इजकल टू 5.5 ई पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5.5 एक होल नंबर नहीं है। इसके लिए फॉर्मूला होता है Q इजकल टू एन ई, वेयर एन इज होल नंबर। एन मे बी 0, मे बी 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और मे बी 0, -1, -2, -3। तो कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, निगेटिव चार्ज हो सकती है, परंतु उस पर कभी भी जो है होल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन ए न्यूट्रल बॉडी, कोई न्यूट्रल बॉडी, यूनिवर्स में जितनी बॉडी हैं वो सब न्यूट्रल बॉडी हैं, है ना। उन न्यूट्रल बॉडी, किसी भी बॉडी पर चार्ज, बॉडी किससे मिलकर बनी है? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, और एटम्स इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अगर एक न्यूट्रल बॉडी की मैं बात करता हूं तो उस न्यूट्रल बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक उतने ही प्रोटॉन होंगे। सीधा सा अर्थ है कि टोटल नेगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक। तभी तो वो न्यूट्रल है, तभी तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को नलीफाई कर लेते हैं, ठीक। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। परंतु अगर मैं ऐसा करता हूं कि उस न्यूट्रल बॉडी को बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, जैसे कि आपके सामने पिक्चर में शो है, इस बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल गए, तो क्या होगा? इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 52 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे। अब क्या होगा? क्या ये बॉडी अभी भी निगेटिव न्यूट्रल बॉडी रही? नहीं ना, क्योंकि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, जिसको नलीफाई करने वाला कोई नहीं है। 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज को नलीफाई करेंगे, पर 50 प्रोटॉन दो जो 52 को तो नलीफाई नहीं करेंगे। तो इस बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज होगा, और इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज बॉडी कहा जाएगा, ठीक। तो यानी नेगेटिव चार्ज का अर्थ क्या है? नेगेटिव चार्ज का सीधा सा अर्थ है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस बॉडी पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, एक्सेस हो गए, एडिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई। तो अगर कोई बॉडी ऋणात्मक आवेशित है तो आप कहेंगे कि उस बॉडी पर सामान्य अवस्था से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी प्रकार मैं बात करूंगा एक पॉजिटिव बॉडी की। अगर एक बॉडी है और उसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन्स उतने ही रह गए, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, और इस बॉडी को बोला जाएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेशित बॉडी, धनात्मक आवेशित वस्तु, और ऐसी वस्तु पर हम कहेंगे कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इस पर सामान्य अवस्था से कुछ इलेक्ट्रॉन कम हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन कम है उतने ही इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका सीधा सा अर्थ है नेगेटिव चार्ज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी और पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सीधा सा बिल्कुल फंडा है कि न्यूट्रल बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन, है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, ठीक। अब बताइए, न्यूट्रल बॉडी, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, परंतु जितना भी होता है कुछ तो होता है ना। तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास न्यूट्रल बॉडी के मास से ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास न्यूट्रल बॉडी के मास से कम होगा। और जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी, उतना ही मास का डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। बेसिक प्रोसेस इन चार्जिंग क्या है? अगर कोई बॉडी को हम कह रहे हैं कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई, या हम कह रहे हैं ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई, तो ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसके कारण चार्जिंग हुई? अभी आपने जितने एग्जाम्पल से देखे उन सब में एक ही रेस्पॉन्सिबल था, वो था इलेक्ट्रॉन, और वो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। ये तो होता है। तो बेसिक प्रोसेस इन चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? ये एक बॉडी है, ठीक। इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, बाहर नहीं निकले, दोबारा देख लीजिए। इस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन केवल उसी बॉडी में इंटरनली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसे मैं बॉडी के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कहूँगा। तो ये चार्जिंग नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो बेसिक प्रोसेस इन चार्जिंग इज ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में नहीं हुआ है।
क्लियर। अब होता क्या है यहाँ पर, अगर ऐसा होगा कि ये दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए एक बॉडी बी, और ए बॉडी से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो बी पर पहुंच जाता है, ये है ट्रांसफर। इस स्थिति में ए पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज आएगा। और अगर दो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो ए पर क्या आएगा, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, और बी पर क्या आएगा, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज। ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी और बी निगेटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी। यानी चार्जिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, चार्जिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाना ही चार्जिंग कहलाता है। अब आज के बाद दो शब्द और सुनेंगे आप, एक कंडक्टर्स और एक इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का ट्रांसफर भी चार्जिंग नहीं होगी, पर बेसिकली थोड़ी बहुत चार्जिंग होती है। उसका मैं कल जो वीडियो हमारा दूसरा आएगा मेथड ऑफ चार्जिंग, उसके हम चर्चा करेंगे कि इंसुलेटर में चार्जिंग किस प्रकार होती है। एक आज फर्स्ट शो मेरा सेकेंड ईयर फिजिक्स, और उसमें मैं चार्जिंग आज बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ हमेशा एक हमें चरम कुंडली बनानी आनी चाहिए। जैसे आज मैंने इलेक्ट्रॉन की बात की, मिनिमम चार्ज की बात की, इलेक्ट्रॉन की मैंने बात की, तो इलेक्ट्रॉन की पूरी जन्म कुंडली इसी एक ही स्लाइड में आ गई। इलेक्ट्रॉन जिसकी खोज किसने की, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने, परंतु इलेक्ट्रॉन का ये नाम, इनका जो नामकरण किया, जो इनका नॉमिनेशन किया है ना, वो स्टोनी ने किया, थॉमसन ने नहीं किया। स्टोनी है इनका पंडित जी। स्टोनी वो पंडित है जिसने इलेक्ट्रॉन को नाम दिया, स्टोनी। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज बताया वो आर ए मिलिकन ने बताया, है ना। और जिस प्रयोग के कारण इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला वो था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतने इसके बराबर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। चार्ज के अलावा एक और शब्द नया आता है, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज विशिष्ट आवेश, उसके बारे में भी जे थॉमसन ने बताया। इलेक्ट्रॉन के आवेश E और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m, E/m। इलेक्ट्रॉन के आवेश E और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m के अनुपात को हम इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये दोनों वैल्यूज E और m की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो सॉल्व करके आता है 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। चार्ज की वैल्यू कूलाम, m की वैल्यू किलोग्राम, आपको याद करनी होगी। आज इसके अलावा मैंने आज क्वांटाइजेशन की बात की, अभी चार्ज की और भी बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब एक क्वेश्चन और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में आया, यूपी बोर्ड में भी, कि वाई इज द चार्ज क्वांटाइज्ड, आवेश क्वांटीकृत क्यों होते हैं। अभी मैंने क्या बताया, चार्जिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर केवल होल नंबर में होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस में होता है, होल नंबर्स में होता है ना। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर 10,000 इलेक्ट्रॉन चले गए, बात समझ में आती है। किसी बॉडी पर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, बात समझ में आती है। किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर 12.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, समझ में नहीं आती। तो चार्जिंग इज डन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इन होल नंबर्स। देयरफॉर चार्ज विल ऑलवेज बी इन मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, देन Q इज इक्वल टू Ne। एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि क्या डज द चार्ज, ये चार्ज है 6 इंटू 10 की पावर 15 कूलाम, क्या ये एग्जिस्ट है, क्या इतना चार्ज नेचर में पॉसिबल है। देखिए, जब ये क्वेश्चन आता है कि ये चार्ज दिया गया, ये पॉसिबल है या नहीं है, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू Ne, देन N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q 6 इंटू 10 की पावर 15, E 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व किया, ये आया। क्या ये होल नंबर है। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यार 3.75 आ गया है तो होल नंबर नहीं है। नहीं बेटा, 3.75 10 की पावर 34, इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ 375, ये बहुत बड़ी संख्या है, 375 इंटू 10 की पावर 32, और ये एक होल नंबर है ना। 32 में चला गया ना, ये से मत देखो, इसके साथ 10 की पावर 34 भी तो है, तो ये पॉसिबल है एक्सेस, इतना चार्ज नेचर में पॉसिबल है। परंतु अगर ये सॉल्व आउट करके होल नंबर नहीं आता तो हम कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है। क्या क्वांटाइजेशन को कभी हम इग्नोर करते हैं,
कर सकते हैं, जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज की बात चल रही हो, जहाँ हम बहुत ज़्यादा अमाउंट की बात कर रहे हो, वहाँ एलिमेंट्री चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी, इसमें एक बहुत अच्छा शब्द आएगा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, पहले मैं आइसोलेटेड का मतलब समझाता हूँ आपको। देखिए जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो ये है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। कोई किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कुल आवेश नियत रहता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कुल आवेश कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, एग्जाम्पल देने से पहले कि मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, व्यवहारिक उदाहरण जो आपके दैनिक जीवन का है। मान लीजिए ये एक रूम है, ठीक। इस रूम के अंदर 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों के पास मिलाकर 500 रुपये हैं, चारों के पास मिलाकर। हमने ये कहा कि आप आपस में ट्रांसफ़र कर लीजिए पैसों का, हमें कोई मतलब नहीं है, हम 1 घंटे बाद आते हैं, अब आपस में पैसों का ट्रांसफ़र कर लीजिए। किसी ने किसी को 20 रुपये दे दिए, किसी ने 40 रुपये दे दिए, पर कोई भी बच्चा ना बाहर पैसे भेजेगा किसी के पास और ना बाहर से अंदर पैसे आएंगे। एक रूम में कोई नहीं, उस रूम में 4 बच्चों के अलावा कोई नहीं, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है उस सिस्टम और बाहर की दुनिया के बीच किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं है ना। तो हम 1 घंटे बाद जाएं या 2 घंटे बाद, उस रूम में कुल कितने पैसे होंगे, उस रूम में अभी भी वो जो 500 रुपये था, वो पहले अगर 500 रुपये मैंने बोला था तो अभी भी 500 रुपये ही होगा। क्यों, आदान प्रदान हुआ पर वो आपस में हुआ। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। देखो ये एक सिस्टम है, ये पूरा बॉडी, इस सिस्टम में अंदर 4 बॉडी हैं ए बी सी डी। ए पर चार्ज 2 कूलाम है, बी पर चार्ज 10 कूलाम है, सी पर चार्ज -5 कूलाम है और डी पर चार्ज -2 कूलाम है। हमने कहा कि ये बॉडी ना चार्ज बाहर जाएगा ना बाहर से चार्ज अंदर आएगा, किंतु आपस में ये बॉडीज एक दूसरे के साथ चार्ज का ट्रांसफर कर सकती हैं। इन्होंने थोड़ी देर बाद हमने देखा, पता चला ए पर 3 कूलाम चार्ज हो गया, सी पर -5 ही रहा, बी पर 10 था 5 हो गया और डी पर -2 की जगह 2 हो गया। टोटल चार्ज पहले कितना था, टोटल चार्ज अब कितना है, 2 -5 10 -2, ऐड कीजिए 5 कूलाम। इन चारों को ऐड कीजिए, चारों नंबर को, 3 -5 5 2 5 कूलाम। टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अगर कोई निकाय है और वो निकाय बाहर के वातावरण के साथ उसमें चार्ज का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो उसका टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई बॉडी है, ये एक, इस बॉडी को किसी सोर्स से मैंने -8 माइक्रोकूलाम का चार्ज दिया, दूसरे सोर्स से 6 माइक्रोकूलाम का चार्ज दिया, तीसरे सोर्स से -2 माइक्रोकूलाम का चार्ज दिया और चौथे सोर्स से 3 माइक्रोकूलाम का मैंने चार्ज दिया। अब आप कहेंगे कि इस पर टोटल चार्ज कितना आया, तो टोटल चार्ज इन सभी चार्ज का एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु पर अलग अलग आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेज प्रेजेंट ऑन इट। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है चिन्ह सहित जोड़ना, साइन को लेकर जोड़ेंगे। Q इजगल टू -8 + 6 -2 + 3, सबको ऐड किया, -1 माइक्रोकूलाम इस पर चार्ज आया। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज उस पर अलग अलग चार्ज के एल्जेब्रिक सम बीजगणितीय योग के बराबर होगा। चार्ज की और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज आज मैंने डिस्कस की। लाइक चार्जेज रिपेल, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाना पसंद करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट, अगर 2 चार्ज अनलाइक हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज बिना, अगर कोई बॉडी है और उस पर या पार्टिकल है और उसका कोई मास नहीं है, तो उसको हम चार्ज नहीं दे सकते हैं, उस पर चार्ज नहीं होगा। नीचे लिखा भी मैंने, विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। विदाउट मास, अगर कोई पार्टिकल है उसका कोई मास नहीं है तो उस पर चार्ज एग्जिस्ट नहीं होगा। फिर एक बार और यही शब्द लिखा, मास लेस बॉडी और पार्टिकल कैन नेवर हैव चार्ज। फोटान, फोटान का रेस्ट मास 0 होता है और फोटान को कभी चार्ज नहीं माना जा सकता, चार्ज नहीं किया जा सकता। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी।
चार्ज रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि कोई बॉडी, कोई ऐसी क्वांटिटी है जो रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड करती है? बिल्कुल, मास। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी मास चेंज होगा। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। अगर आप कहते हैं कि एक छोटा सा पार्टिकल है और उस पार्टिकल पर 10 कूलम या 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है और वो उस पार्टिकल को हम स्पीड दे देते हैं, बूस्टअप कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, तो क्या उसका चार्ज चेंज हो जाएगा? ना, उसका चार्ज ठीक उतना ही रहेगा। एक लास्ट में गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। 1 मिनट का मेरा सफ़र रह गया है आज का, और कल मैं बात करूंगा मेथड ऑफ चार्जिंग की। और आपसे रेगुलर पूरा कोर्स आपके साथ रहेंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना तो कम से कम बनता ही है। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। एक मेटल का ग्लोब लिया, छोटा सा मेटल का है ग्लोब। इसमें एक मेटल की रॉड जोड़ी, ये मेटल की रॉड है दोनों, और इसके ऊपर ये गोल्ड की बहुत पतली सी पत्ती रख दी। उसे गोल्ड लीफ बोला जाएगा। गोल्ड की बहुत छोटी सी पत्ती मैंने रख दी। ठीक, अब एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक जो चार्ज है पॉजिटिवली। इस प्लेट को जैसे ही ये इस ग्लोब के पास आती है, कल हालांकि मेथड ऑफ चार्जिंग में बताऊंगा, किंतु जैसे ही इसे टच करते हैं तो ये ग्लोब पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यह पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे मेटल पे जाता है और जाते जाते ये गोल्ड लीफ पर पहुंच जाता है। और गोल्ड लीफ चूंकि इस प्रकार रखी गई हैं कि जैसे ही इनके बीच पॉजिटिव चार्ज आएगा दोनों पत्तियों पर, तो इनके बीच क्या होगा? रिपल्शन होगा। इन दोनों पत्तियों पर रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने के साथ ये दोनों पत्तियां फैल जाएंगी, ये बाहर की तरफ फैल जाएंगी। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसे बोला जाता है, इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने में। जहां आप बैठे हैं, जहां मैं बैठा हूं, अगर कोई कहता है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को हम रखेंगे। अगर वहाँ रखने से ये गोल्ड लीफ जो गोल्ड के पतले पत्र हैं, ये एक दूसरे से दूर जाना लगते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ चार्ज है। यानी गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ चार्ज की उपस्थित है या चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। थैंक यू सो मच।